सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में अभिलाषा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं से हम की ओर ले जाने वाली प्रणाली है योग। जैसलमेर के खुड़ी में रेतीले धोरों पर मुख्यमंत्री ने किया योगाभ्यास। कहा, मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकता है योग। मुख्यमंत्री ने जैसलमेर के गड़ीसर में पूजा अर्चना कर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का किया विधिवत समापन। जल स्रोतों को सहेजने व संवारने के लिए आयोजित हुई व्यापक गतिविधियां। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जैसलमेर के खुड़ी के रेतीले धोरों पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशाखापट्टनम से दिए गए संबोधन का श्रवण भी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत और दुनिया भर के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 11वां अवसर है जब दुनिया 21 जून को सामूहिक रूप से योगाभ्यास करने के लिए एक साथ आई है। योग का सार एकजुट होना है और यह देखना उत्साहजनक है कि योग ने दुनिया को कैसे एकजुट किया है। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग को रेखांकित करते हुए कहा कि यह थीम पृथ्वी पर प्रत्येक इकाई के स्वास्थ्य के परस्पर जुड़ाव के गहन सत्य को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि योग हमें सिखाता है कि हम अलग थलग व्यक्ति नहीं है, बल्कि प्रकृति का ही अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वैश्विक समुदाय से विशेष आग्रह किया कि इस योग दिवस को मानवता के लिए योग 2.0 की शुरुआत का प्रतीक बनाए, जहां आंतरिक शांति वैश्विक नीति बनेगी। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग से व्यक्ति की सेहत और पर्यावरण की सेहत के बीच गहरे और मजबूत संबंध का संदेश मिलता है। उन्होंने कहा कि यह मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है तथा स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार व्यक्ति और पर्यावरण की सेहत के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप योग संगम कार्यक्रम के लिए राजस्थान लगभग 2,25,000 पंजीकरणों के साथ देश भर में पहले स्थान पर है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए ये योग बहुत महत्वपूर्ण है। इसका संदेश है कि योग न केवल हर व्यक्ति के स्वास्थ्य, शरीर एवं मन, बल्कि स्वस्थ पृथ्वी के लिए भी बहुत आवश्यक है। इससे यह भी संदेश मिलता है कि व्यक्ति की सेहत और पर्यावरण की सेहत के बीच गहरा और मजबूत संबंध है। इस बात को हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था। श्रुतियों में भगवान शिव को योग विद्या का आदि गुरु माना गया है। प्राचीन भारत में योग के अस्तित्व के प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता से भी मिलते हैं, जिससे योग मुद्रा में अनेक आकृतियां एवं अवशेष
मिले हैं। महर्षि पतंजलि समेत अनेक ऋषियों और योग आचार्यों योग अभ्यासों योग साहित्य के माध्यम से योग को एक ज्ञान परंपरा के रूप में स्थापित किया है। योग भारतीय सभ्यता की विश्व को देन है। योग केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, यह शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ने की समग्र जीवन पद्धति है। योग आत्मा का ईश्वर से, मन का शांति से, शक्ति का ऊर्जा से मिलन है। योग केवल एक मेडिटेशन नहीं, मानव शरीर के सभी समस्याओं का मेडिटेशन है। इसमें परंपरा भी है, आधुनिकता भी है, विज्ञान भी है और विरासत भी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की धरा को जल संपन्न बनाने और हरा भरा बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 5 से 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया गया। इसके तहत आमजन को जल और पर्यावरण संरक्षण की परंपराओं और संस्कृति से जोड़ने के लिए प्रदेश में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर हमने गत वर्ष 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए तथा इस वर्षा काल में हम 10 करोड़ पौधे लगाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने आज तनोट माता मंदिर परिसर जैसलमेर स्थित बीएसएफ स्मृति स्थल पर मां भारती की रक्षा हेतु सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा, आप सभी वीर जवानों का अदम्य साहस, अतुलनीय शौर्य और राष्ट्र के प्रति समर्पण सभी को मातृभूमि की सेवा हेतु प्रेरित करता रहेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित वीर जवानों की अटूट श्रद्धा के प्राचीन केंद्र माता तनोट राय मंदिर में देवी माँ की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और आरोग्य के लिए प्रार्थना की। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की आप सभी को और आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस मौके पर मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे तनोट राय माता के दर्शन का लाभ भी मिला है और मैं माँ भारती के रक्षक हमारे बीएसएफ के जो जवान हैं, मेरे भाई बहन हैं, उनसे भी मुलाकात का मौका मिला। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूँ कि तनोट माता के दर्शन हुए और एक तरफ माँ भारती की रक्षा करने वाले मेरे सैनिक भाई बहनों के दर्शन हुए हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि यह तनोट माता का मंदिर हमने उसके लिए ऐसा मंजूर किया है। ये मंदिर बहुत ही दिव्य और भव्य मंदिर यहाँ बनने वाला है और हम सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक कदम जो हमें उठाने पड़ेंगे, निश्चित रूप से बीएसएफ के साथ मिलकर के, सेना के साथ मिलकर के उन सभी कार्यों को हम पूरा करेंगे। और आपने देखा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे राजस्थान की जो सीमा है वो 1000 किलोमीटर से ऊपर है, लेकिन जो हमारे सैनिकों को, हमारे यहाँ के लोगों का जो जज्बा और जो उनका उत्साह था वो देखने लायक था। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को प्रदेश भर में 5 से 20 जून तक आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जैसलमेर में प्राचीन गड़ीसर झील का पूजन व गंगा आरती कर अभियान का विधिवत समापन किया। श्री शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना की और गड़ीसर झील का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान झील के तट पर बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने सामूहिक गंगा आरती में शामिल होकर जल संरक्षण की प्रतिबद्धता जताई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जैसलमेर स्थित सर्किट हाउस में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में देवतुल्य जनता से भेंट कर उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जनसेवा को सर्वोपरि मानते हुए प्रत्येक नागरिक की समस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए कृत संकल्पित है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजन ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को नियमित रूप से योग करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प दिलाया। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्वयं योग क्रियाएं कर समृद्ध और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग कार्यक्रम में राज्यपाल श्री बागड़े ने आरंभ में आमजन को योग करने की प्रतिज्ञा भी दिलवाई। इससे पहले समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबोधन का सीधा प्रसारण हुआ। इसी कड़ी में जिला स्तरीय कार्यक्रम ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सार्वजनिक निर्माण, महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं चित्तौड़गढ़ जिले की प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने आमजन को योग दिवस पर विभिन्न मुद्राओं में योग कर इसे जीवन शैली में अपनाने का संदेश दिया।
सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।